मैं रिसेंटली मेरा पराक्रम दंडोना भाई के साथ, जैसा कि आप जानते होंगे वो एक एमएफएन फाइटर और रोडीज के फाइनलिस्ट रह चुके हैं। इस वीडियो में वो कैसे हुआ मीटअप अचानक से मैं उनके सामने कैसे प्रकट हो गया उसकी मैं आपको कहानी बताऊंगा। और टुवर्ड्स दी एंड मैंने उनका एक इंटरव्यू भी निकाला था उनके और उनके बड़े भाई के साथ, जिसमें वो पराक्रम भाई की अगली फाइट के कब हो सकती है, मे बी क्या स्पेकुलेशंस वगैरह हैं, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। और यूएफसी के अराउंड अगर आपको ऑनेस्ट, अनफिल्टर्ड और रियल कंटेंट हिंदी में देखना पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब बढ़ते हैं वीडियो में। तो पहले तो इस बात पे आते हैं कि ये अचानक से हुआ कैसे। अब देखो यार, जो पराक्रम भाई हैं वो लखनऊ का पहला एमएमए इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, केसीसी कॉम्बैट क्रीड चैंपियनशिप करके। इसके मेन इवेंट में राणा रुद्र प्रताप सिंह, उन्होंने रोड टू यूएफसी में भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और फिर मोस्ट रिसेंटली कराटे कॉम्बैट में भी उन्होंने फाइट करी थी। तो वो इसके मेन इवेंट में होने वाले 1 दिसंबर को ये होने वाला है। मैं तो भैया पक्का जाऊंगा, मेरा फर्स्ट इन पर्सन एमएमए इवेंट ये होगा। मैं जीवन में साला कभी नहीं। तो उसकी अभी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। अब मेरे एक दोस्त है यश महेश्वरी करके, उनका भी यूट्यूब चैनल है, आईसी मैथ वगैरह सीखनी है तो उनके पास जाना। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में कुछ लोग थे जो यश भाई के जानने वाले थे, तो उन्होंने उनको फोन किया, उन्होंने मुझे फोन किया, फिर मैं चल पड़ा उनके साथ। मैंने कुछ बहुत एक्सपेक्ट नहीं किया था, बस एक बेसिक मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो रिपोर्टर आएंगे वो बेसिक सवाल पूछेंगे जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनसे। उस पॉइंट तक मुझे ये नहीं पता था कि पराक्रम भाई भी इनकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में है। तो मैं अंदर घुसा, मैंने जैसे ही देखा घुसा मैं अंदर, सोफे पे बंदा बैठा है, बढ़िया फुल दाढ़ी सेट बाल एकदम। मैंने कहा भाई ये कहाँ से आएगा यहाँ पे। तो भाई पराक्रम भाई वहाँ पे बढ़िया अपना एक इंटरव्यू दे रहे थे। पहले तो मेरी फटी, वेरी ऑनेस्टली भाई, मेरे को समझ ही नहीं आया कि अच्छा ठीक है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी तो मेरे सामने है, मैं इसको लेवरेज कैसे करूँ, मैं करूँ क्या, मैं क्योंकि मैंने आज जीवन में करा ही नहीं है इंटरव्यू वगैरह इन पर्सन। भाई मैं नया चैनल हूँ यार। लेकिन यश भाई और उनकी भी भाई आकाश महेश्वरी, जो बहुत ही बड़े गिटारिस्ट है, उनका इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल भी है, तो उनको भी फॉलो करना जाके। तो उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया कि अरे भाई जाओ यार, अरे भाई जाओ। तो मैं कहा अच्छा ठीक है, चलो जाके बात ही कर लेता हूँ एटलीस्ट। मैंने हाई हेलो कर दी। उसके बाद मैं टुवर्ड्स दी एंड बोले कि भैया टुवर्ड्स दी एंड जब ये सब काम हो जाए तो 3-4 सवाल अगर मैं पूछ लूँ आपसे। बढ़िया फोन यूएफसी करके नाम है मेरा चैनल का। तो फिर उन्होंने अग्री कर दिया। फिर वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी बढ़िया चली। टुवर्ड्स दी एंड फिर अपन बाहर जाके एटलीस्ट मेरे को थोड़ा सा समय मिल गया, बढ़िया बड़े से पोस्टर के सामने मैंने अपना इंटरव्यू लिया। और इतना ज़्यादा अनप्लान्ड था भाई। एक फ़ोन लिया मैंने आकाश भाई का, वो एक फ़ोन लिया मैंने यश भाई का, एक का फ़ोन मेरे हाथ में एज अ माइक है आईफोन, और दूसरा फ़ोन से रिकॉर्डिंग हो रही है। इतना एड हॉक और रैंडम इंटरव्यू ही गया है, लेकिन भाई चलो ये निकल गया। इसमें कुछ अच्छे डिटेल्स भी हैं, तो अब वीडियो में लगाना चालू कर रहा हूँ, अब आप देखो। राइट, मैं फोनजी, मैं हूँ यहाँ पे ये पराक्रम सर के साथ और उनके बड़े भाई ये तो शाद के साथ भी। एंड अभी मेनली मैं इनसे मैंने उनका भी ये यहाँ पे लखनऊ में इवेंट होने वाला है 1 दिसंबर को, ये कॉम्बैट क्रीड चैंपियनशिप के बेसिस पे। तो फिर उसके बारे में कुछ सवाल अभी इनसे पूछते हैं। तो पहला सर मेनली सवाल मेरा ये था कि यूजुअली जैसे आप अगर आप मान लो एमएफएन, तो मेनली इनके जो इवेंट्स होते हैं वो मुंबई में होते हैं या दिल्ली में होते हैं। लखनऊ क्यों चूज़ किया आप लोगों ने? इसका मेन सवाल मेरा ये किया था। लखनऊ में इनिशियली विजिट पे आया था, मेरा पहला प्लान दिल्ली का ही था, मुंबई का भी था, बट लखनऊ जब मैं विजिट करने आया था तो मेरे को स्कोप दिखा था यहाँ पर वन। सो आई थॉट कि यहाँ पर कभी में कुछ भी नहीं हुआ है। वी हैव इंटरेस्ट। इनफैक्ट हमारी दिल्ली के अकेडमी में 5 स्टूडेंट्स लखनऊ से आए हुए हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो लखनऊ का बैकग्राउंड है, मेरे को कॉल्स आती हैं लखनऊ से कि आपको अकेडमी खोलनी चाहिए यहाँ पर। सो आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर लखनऊ। एंड जब मैं फर्स्ट टाइम आया, गॉट अ ग्रेट रिस्पॉन्स इन हियर। एंड लोगों में नॉलेज नहीं है इतनी एमएमए की, बट आई वांट देम टू नो एमएमए नाउ। कि जैसे दिल्ली बॉम्बे में सबको पता है, वैसे ही लखनऊ के अंदर भी पता हो कि एमएमए क्या होता है एग्जैक्टली। सो 1 तारीख को फाइट हो ही रही है हमारी। आओ देखो, एक्सपीरियंस लो। एमएमए सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं है, स्पोर्ट है। सो दैट्स द मैसेज फॉर लखनऊ, एंड लखनऊ हैज़ ग्रेट स्कोप फॉर श्योर। लाइक एब्सोल्युटली, मतलब अभी नॉलेज वो लाइक इंक्रीज़ हो ही रही है, बट इंडिया में भी इसकी लाइक स्पोर्ट की पॉपुलैरिटी थी वो इंक्रीज़ होती जा ही रही है। क्योंकि अभी ये हमारे जो अंशुल जुबली हैं वो भी यूएफसी में भी फाइट कर रहे हैं अभी। मतलब इन जनरल आपका अगले 5 साल तक जो आउटलुक आपका लग रहा है, लाइक जैसे अभी ये आपका फर्स्ट इवेंट है एंड आपने लखनऊ में स्टार्ट किया है, अगले 5 साल में और लाइक ओवर द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट 5 ईयर्स आप कहाँ और हिट करना चाहेंगे? क्या मेनली यहीं पर रहने का प्लान है, या और डू वांट टू एक्सपैंड बियॉन्ड दिस? We are going to go all over India, yeah. We are even international, as in we are aiming for international as well. So we are planning for Dubai, we are planning for Delhi next, we are planning for Mumbai. But हम सिर्फ इंडियन फाइटर्स पे ही फोकस करने वाले हैं. So अगर हम दुबई में भी इवेंट कर रहे हैं तो हम इंडियन फाइटर्स को लेकर आएंगे, हर जगह से उनको लड़वाएंगे बाकी बाहर के फाइटर्स से. So that's the focus. Indian fighters need to be promoted. इंडिया में बहुत स्कोप है स्पोर्ट का, so that's why we are here. And in next 5 years we are planning to make the best of it, because MMA is a growing sport. आप पिछले 5 साल पहले MMA के बारे में कुछ नहीं जानते होगे, बट अब 5 साल के अंदर आपको काफ़ी कुछ पता है MMA के बारे में. लोग आ रहे हैं, बच्चे सीखना चाह रहे हैं, पेरेंट्स इंकरेज कर रहे हैं बच्चों को आगे जाने के लिए. सेल्फ डिफेंस फॉर गर्ल्स, इट्स अ मस्ट.
सो मैं तो स्कूल्स को भी बोलता हूँ कि करिकुलम में डालना चाहिए इन लोगों को, एंड वी आर देयर टू हेल्प. वी हैव अ गुड, as in we have a good base in this now. We have a good team who can help you out, so reach out to us and we are ready to help you out in any way. तो ये अब मेरा एक सवाल है ये पराक्रम सर से. तो सर आपकी 2 साल से ज़्यादा अब हो गए लास्ट फाइट हुए हुए. तो मैं अगर लाइक आपसे पूछूं कि नेक्स्ट फाइट आपकी कब होगी, या अगर लाइक KCC में ही अगर आपकी फाइट बाहर में देखने के लिए चालू करें तो मतलब ये क्या क्या आपका मतलब अगला आउटलुक इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग आपका क्या रहेगा? सी आई एम ट्राइंग टू गेट बैक. अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ वापस आने का. फाइट से पहले आई वांट कि मैं अपनी ट्रेनिंग रेगुलर कर लूँ. मेरा ट्रेनिंग स्केड्यूल अभी जब तक रेगुलर नहीं हो पाएगा, जब तक मैं थोड़ा और चीज़ों से फ्री नहीं हो पाऊंगा या टाइम नहीं निकाल पाऊंगा, तब तक आई कांट फाइट बैक. सो मेरे को एटलीस्ट 6 महीने सब चीज़ों से ब्रेक लेना पड़ेगा एंड जस्ट फोकस ऑन ट्रेनिंग, देन ओनली आई कैन गेट बैक. और ये मैं जल्द करने वाला हूँ. अच्छा. सो या यू विल सी मी फाइट वेरी सून. KCC had asked him for a fight but we didn't get the dates. हमें dates नहीं मिली इसकी, but yeah next event most probably अगर यहाँ नहीं तो आपको good news बहुत जल्दी बहुत अच्छी मिलने वाली है. एब्सोल्युटली. एक फाइनल क्वेश्चन मेरा रहेगा कि मतलब जो रूल्स जो लाइक जो होते हैं एटलीस्ट इन MMA जो इतना वायलेंट और अग्रेसिव स्पोर्ट है, रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब जैसे UFC में जो ग्राउंडेड जो नीज होते हैं वो बैंड रहते हैं. वो 12 to 6 एल्बो भी उनका एक टाइम पे बैंड था, अब लीगलाइज हो गया है. इसमें एग्जैक्टली आपका लाइक कौन से ऐसे वो हैं रूल्स की मतलब जो एक्शन करके फाइटर डिस्क्वालीफाई हो सकता है? लास्ट वाले रूल्स हम लोग जो पुरानी UFC के रूल्स थे वही फॉलो करने वाले हैं. 12 to 6 एल्बो इज नॉट अलाउड. ग्राउंडेड ओपोनेंट को आप मुंह पे लात या फिर आप मुंह पे नी नहीं मार सकते. सो वी आर फॉलोइंग द सेम रूल्स. ऑर्गेनाइजेशन माफी है जो उनके यही सेम रूल्स हैं. सो वी नीड टू फॉलो द गाइडलाइंस. ओके, लास्ट क्वेश्चन. हम लोग ये टिकट्स कहाँ पे खरीद सकते हैं और कितने में खरीद सकते हैं उसका अगर आप टिकट्स हमारी बुक माई शो पे अवेलेबल हैं. टिकट्स हमारी Paytm इनसाइडर पे अवेलेबल हैं. टिकट्स हमारी लोकल जिम्स में मिलेगी. आपको टिकट्स हमारे इंस्टाग्राम पे DM करोगे तो घर पे भी डिलीवर करवाएंगे. सो 199 का इज़ द बेस प्राइस. आपको उस पर डिस्काउंट्स भी मिलेंगे. सो आप जितने ज़्यादा लोगों को ला सकते हो लाओ. हमारे पास सिटिंग कैपेसिटी 2000 लोगों की है. सो हमको चाहिए स्टेडियम पूरा भरा हो ताकि फाइटर को अंदर घुसते ही मज़ा आए. एंड वी आर एक्सपेक्टिंग लखनऊ में जैम पैक स्टेडियम फॉर दिस एक्शन नाइट. या ग्रेट. अब मैं बहुत देर रोक के आप लोग खड़ा नहीं करूँगा. यहाँ मच्छर आना चालू हो गए. लाइक 1 दिसंबर एंड लाइक इन चौक स्टेडियम. ये टिकट कहाँ मिल रहे हैं लेकिन आपको बता ही दिए. सी यू देयर. बाय बाय. वो था यार इंटरव्यू, जैसा मैंने कहा भाई एकदम प्लान नहीं था. ऐसा मुंह उठा के मैं बस चला गया. 3-4 सवाल मैंने पूछ लिए बस, मेनली इवेंट के बारे में और फिर जो पराक्रम भाई की नेक्स्ट फाइट है उसके बारे में. उसके बाद लेकिन मैंने जो पराक्रम भाई के ब्रदर हैं जो उनके मैनेजर भी हैं उनको मैंने टेक्स्ट डाला. मैंने कहा देखो यार मतलब ये वाला इंटरव्यू थोड़ा बकवास गया था, लेकिन अगर आप वापस आओगे और थोड़ा सा भी आपको समय मिले तो मैं दोबारा ऐसा अगर बैठ के एक प्रॉपर इंटरव्यू मैं कर पाऊँ पराक्रम भाई के साथ तो आई वुड लव टू डू दैट. तो वर्बल कॉन्फर्मेशन उन्होंने मुझे एटलीस्ट ऑन टेक्स्ट दे दिया है. 29 को वो लोग वापस आने वाले हैं लखनऊ में, क्योंकि 1 को तो इवेंट ही है. तो हो सकता है आधे घंटे का स्लॉट अगर वो निकाल पाए मेरे लिए तो आपके लिए बढ़िया कंटेंट आ जाएगा यार. उसके अलावा मेरी राणा रुद्र भाई से भी बात हुई, वो भी लखनऊ की ही हैं. तो मतलब हम लोग एक बार जिम में मिले थे इसके पहले, तो उनसे मैंने बोला भैया थोड़ा समय मिलेगा यार तो बढ़िया बैठा जाए. तो 30th को हो सकता है मैं जाके उनसे भी इंटरव्यू करूँगा. तो 2 बढ़िया इंटरव्यू, एक पराक्रम भाई के साथ, एक राणा रुद्र भाई के साथ. इंडियन MMA का सीन के बारे में बढ़िया आप लोग बात करेंगे. तो बहुत बढ़िया वीक होने वाला है. मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. जो यूपी के हैं सब कमेंट डालो और सब पहुँच जा रहा. मिलूंगा आप सबसे मैं वहाँ पे. इसके अलावा वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में. थैंक यू, बाय बाय.